सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे देव यज्ञ में तृतीय प्रकरण, जहाँ पर अग्नाधान है। यहाँ पर मंत्र जो पिछले कक्षा में थोड़ा सा स्वाध्याय किया था, ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिमणा तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनी पृष्ठ अग्नि मन्ना दमन्ना द्याया दधे। और इस मंत्र में एक भावना के साथ हम दीपक से अथवा अलग से अग्नि को लेकर के यज्ञ कुंड में स्थापित करते हैं। इसलिए स्थापित करते हैं कि जैसे देवलोक में, अंतरिक्ष लोक में और पृथ्वी लोक में जो सामर्थ्य है ईश्वर की कृपा से वो मेरे अंदर भी आए, मेरे अंदर सद्गुणों का आधान हो। जैसे देवलोक में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र प्रकाश दे रहे हैं, वैसे मेरे अंदर सद्गुणों का प्रकाश हो और मेरे अंदर धैर्य हो, धारण करने का सामर्थ्य हो। ऐसी भावना से अग्नाधान कर रहे हैं कि वो जो अग्नि प्रज्वलित होगी वह अन्न आदि का भक्षण करने वाली होगी और उस अन्न के भक्षण से इसमें वातावरण में जो दिव्यता, जो सुगंधी फैलेगी, वो हम सब प्राणियों के लिए भी कल्याणकारी होगी। ऐसी मेरे अंदर भी सुगंधी का आधार हो। सद्गुण जब सद्गुण आएंगे, सदकर्म करूँगा तो मेरी जो प्रसिद्धि है, मेरी बोले तुम्हारे नाम की सुगंधी फैल रही चारों ओर, तो वो सुगंधी फैलेगी जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। इस शरीर में जब हम अनासक्त भाव से विचरण करेंगे, साधन को साध्य जब मान लेते हैं तो भटक जाएंगे। ये साधन है, साध्य दूसरा है। और साधन को जितना पवित्र हम बना करके कार्य करेंगे, मन मस्तिष्क को, हृदय को जितना साफ बना करके कार्य करेंगे, उतना हमारा यशोगान चारों ओर फैलेगा, यश कीर्ति फैलेगी, समृद्धि आएगी। तो ऐसे भाव इस मंत्र में बताए गए हैं। और इस यज्ञ की पद्धति से ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने के दो लाभ हैं। थोड़ा सा और इसमें चर्चा करते हैं। आप में से किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। तो इसमें जो कहा कि भूर्भुवः स्वः, भू पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः द्युलोक, इनके ज्ञान के लिए हम यज्ञ की विस्तृत पद्धति में दोनों बातें सीखते हैं। ब्रह्मांड का संक्षिप्त चित्र मनुष्य का पिंड है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये जीता जागता क्या है? एक प्रकार से ये ब्रह्मांड ही है हमारा शरीर। जैसा ब्रह्मांड में वैसा इस पिंड में है। जैसे भूगोल के चित्र को देख करके भूगोल के समस्त दीप दीपांतरों की स्थिति को मनुष्य समझ लेता है, इसी प्रकार से योगी पिंड के अंदर सब ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर लेता है। तब यज्ञ की वेदी के चारों ओर छात्रों को सब लोकों की स्थितियों का जो है समझाता है। पद्धति के प्रकार को समझाने का तो लाभ यह है, और उधर जो पदार्थ अग्निकुंड में पड़ रहे हैं उनका भी विशेष लाभ होता है। तो वहाँ पर क्या कहा? अन्नाद्याय, जो भक्षणीय है, अन्न की प्राप्ति के लिए अन्नादम, भक्षण योग्य पदार्थों को खाने वाले अग्निम, उस अग्नि का आदधे आधान करता हूँ। यज्ञ कुंड में जो आहुति डाली जाती है वह पदार्थ अग्नि में जल करके नष्ट नहीं होता है। जो भी हम पदार्थ अग्नि में समर्पित करते हैं, आहुति देते हैं, हवि देते हैं, वो नष्ट नहीं होता, जल करके वो नष्ट नहीं हो जाता है।
बल्कि उस पदार्थ की शक्ति हजारों शास्त्र गुणित हो जाती, मतलब हजारों गुना बढ़ जाती है। जैसे एक पिछली कक्षा में मैंने जिक्र किया था और लोक में भी खूब देते हैं कि एक मिर्च को जैसे एक अग्नि डाल दिया तो वो कई गुना उसका बढ़ जाता है। अगर किसी को कहा जाए कि एक मिर्च है और 500 लोग बैठे हैं, बोलो इसको बांट के उनको बांटो 500 लोगों में, एक मिर्च को कैसे बांटेगा व्यक्ति? आप कह सकते हैं कि उसको जो भोजन बन रहा है, सब्जी है या दाल है, उसमें डाल देंगे, बट गई। लेकिन हो सकता है कि 500 लोगों में एक मिर्च आप डालेंगे तो उनसे पूछिए, भोजन जब कर रहे हैं आपको मिर्च का अनुभव हो रहा है? होगा क्या? कितनी भी उच्च क्वालिटी की मिर्च हो, कितनी भी तीखी हो, 500 लोगों का भोजन बनेगा, एक मिर्च ज़्यादा उसमें कुछ प्रभाव नहीं डालेगी, खाने वाले को पता ही नहीं चलेगा। और वही हजारों को लिए कह दी जाए तो और बात बिगड़ जाएगी, तो और नहीं पता चलेगा। कोई बोले कि चलो चटनी पीस कर खिला दो, वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अग्नि यदि स्थापित है आपके सामने और एक मिर्च को अग्नि के सम्मुख अग्नि में डाल दीजिए तो हजार नहीं, अगर 10,000 लोग भी उस प्रांगण में बैठे हो, वहां बैठे होंगे तो सबको पता चल जाएगा। सब छींक और खांसी से उनको ये अनुभव हो जाएगा कि उनके आंसू भी निकलने लगते हैं। तो ये पता चलेगा कि मिर्च पड़ी है, मिर्च पड़ गई, हटाओ हटाओ। ये पदार्थ विज्ञान है। अग्नि में जो डालेंगे निश्चित रूप से उसका 1000 गुना बढ़ता है। जैसे भोजन माताएं बनाती हैं और उसको जो है छौंक बघार करते हैं, छौंक लगाते हैं, छौंका लगाते हैं। अब एक सादी दाल है या जो है सादी सब्जी है, तो सब्जी को ऐसे अगर दाल सब्जी रोगी को ऐसे सादी खिलाते हैं, बोले तड़का नहीं लगा। तड़का लगाने से क्या होता है? सुवासित हो जाता है, पौष्टिकता, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। केवल स्वाद के लिए नहीं, स्वाद भी बढ़ जाता है और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। चाहे मेथी हो, अजवाइन हो, जीरा हो, और कई जो लोक में चलता है लहसुन प्याज का भी तड़का लगाते हैं। तो उसको तड़का लगाने से खाने का स्वाद भी बढ़ेगा, भूख भी बढ़ेगी, सुपाच्य भी होगी और उसके साथ साथ आरोग्यता के लिए भी बहुत आवश्यक है। जो है पाक विद्या है। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने पर जो हम डालते हैं हवि के रूप में, वो भी इस वातावरण को सुवासित करने का, तथा जो बैक्टीरिया है, जो विषाणु कीटाणु जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, वातावरण के लिए कल्याणकारी नहीं है, उनको नष्ट करता है और पदार्थ को कई गुना बढ़ा करके, उसके गुण को बढ़ा करके इस वातावरण में सुगंधी फैलाता है। कई कई किलोमीटर से लोग समझ जाते हैं कि यज्ञ हो रहा है, कहीं उसको सुगंध जाती है। जिधर हवा बहेगी दूर दूर तक उसकी सुगंध बिना किसी प्रयत्न के वो सुगंध जाएगी, और जहां जहां जाएगी वातावरण को शुद्ध करेगी, उतना उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए ये कहा कि निश्चित रूप से इसी प्रकार अग्नि में डाले पदार्थ अग्नि में जल करके वर्षा के जो है कारण बनते हैं। खाए हुए पदार्थ जो होते हैं वो तो केवल व्यक्ति को ही, एक व्यक्ति को ही उसका स्वाद मिला, बस ठीक है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी को तृप्त करते हैं। जो यज्ञ का विधान है वो पूरी पृथ्वी को तृप्त करने का विधान है। और जो एक व्यक्ति केवल खा लेगा तो केवल वही तृप्त हो जाएगा, फिर भी ये गारंटी नहीं कि वो तृप्त हो उसको, क्योंकि कभी भोगा ना भुगता वह में भुगता की बात है ना, वो कभी छकेगा नहीं व्यक्ति। अस्तु, आगे यज्ञ का जो अधिकारी है द्यौ इव, जो अगली बात इसमें कही, भूर्भुवः स्वर इव भूमना पृथ्वी व वरिमणा। तो यहाँ पर आगे जो द्यौ का द्यौ, सो द्यौ इव सूर्य के समान भूमना ऐश्वर्य से युक्त और पृथ्वी
पृथ्वी इव, पृथ्वी के समान वरिमणा, आश्रय दातृत्व आदि श्रेष्ठ गुणों से युक्त जो मनुष्य है वह अग्नि का आधान करे। अर्थात ये जो देव पृथ्वी आदि बोल रहे हैं तो ये ऐसा भाव हो कि जैसा मैंने पहले संकेत किया, निवेदन किया कि जैसे देवलोक में क्या है, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार नहीं है, वैसा यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी ज्ञान के आलोक से आलोकित होना चाहिए, अपने सुसंस्कार से, सद्गुणों से, सद्व्यवहार से प्रकाशित होना चाहिए। जैसे पृथ्वी विस्तार को धारण किए हुए है, संकोच नहीं उसमें कोई, वैसे ही व्यक्ति के भावों में विस्तार होना चाहिए, संकुचित विचारधारा नहीं होनी चाहिए। उस सब के लिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वह उदार व्यक्ति हो, उदार चरित्र वाला होना चाहिए, और तभी व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छा बनेगा, और वो परमात्मा उसका हिसाब करने वाला है, वो हिसाब करता है। इसलिए, और जब हम यज्ञ करेंगे तो बेहिसाब देगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो बेहिसाब तो दे रहा है, लेकिन जब हिसाब लेता है तो एक एक कण का हिसाब लेता है, एक एक क्षण का हिसाब लेता है, एक एक विचार का, आहार का हिसाब लेता है। तो हम उसके सामने हिसाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहें। ऐसा नहीं कि उसके जो है उसके खाते बिल्कुल यहाँ जैसे कुछ रिश्वत दे दी, इधर उधर कर दिया, अट्टे सट्टेबाजी वहाँ नहीं चलती है, रिश्वतखोरी कोई चलती नहीं है। इसलिए ये गुण मेरे अंदर होने चाहिए, दातृत्व का भाव होना चाहिए। श्रेष्ठ गुणों से जो मनुष्य होगा वही अग्नाधान करे, अर्थात वही ये जीव भावना से उत्पन्न हो सकता है? उस परमात्मा के यहाँ सबका खाता है। और आप भजन भी गाते हैं ना, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता, इसीलिए वह दुनिया का है जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी, उसके लेन देन की बंदे रीति बड़ी है बाकी, समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, कर्म न करियो काला, उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला,
लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से रे बंदे, उसकी तेज नजर से रे बंदे, कोई नहीं बच पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो उसकी नजर से कोई बच नहीं सकता है। हम अपने अंदर और बाहर दोनों संसार को अच्छा बनाएं, कुसंस्कार से बचे, व्यभिचार भ्रष्टाचार दुराचार से बचे। ऐसा जब जीवन हम जिएंगे तो यही हमको तारने वाला बनेगा, नहीं तो हम जीते जी मरे जैसे होंगे। हम मरे नहीं, हम जिए और दूसरों को भी जीने का सलीका सिखाएं, तरीका बताएं। जब हम स्वयं प्रकाशित होंगे, ये जो यहां मंत्र में कहा है कि देव इव सूर्य के समान, और जो प्रकाशित होता है वही दूसरों को प्रकाश दे सकता है। एक बुझा हुआ दीपक, एक बुझा हुआ दीपक या 10, 20, 100, 50, हजारों, लाखों बुझे हुए दीपक को इकट्ठा कर लीजिए। वो लाखों करोड़ों बुझे हुए दीपक एक दीपक को मिलकर के सारे नहीं जला सकते, लेकिन एक टिमटिमाता सा दीपक, छोटा टिम 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 कर रहा हो, वो जरा सा जल रहा हो, उस जलते हुए दीपक से हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों दीपक आप जला सकते हैं। यह है ज्ञान की महिमा, यह है प्रकाश की महिमा, यह है विवेक की महिमा। जिसके अंदर विवेक है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर त्याग, समर्पण, सत्कार की भावना है, वो एक जलता हुआ अर्थात एक देदीप्यमान, एक विचारशील व्यक्ति, एक ज्ञानवान व्यक्ति एक नहीं हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को जगा सकता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पूरी दुनिया को जगा दिया त्याग तपस्या से। महर्षि देवदयानंद जी एक दुनिया में, एक तरफ महर्षि दयानंद और एक तरफ पूरी दुनिया, पूरी मंडली, लेकिन उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश था। तो ऐसे ही जो ज्ञान का प्रकाश लेकर के चलता है वो अज्ञानता को मिटा देता है, इस धरा को प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, आलोकित कर देता है। तो जो यज्ञ करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। जो अग्नाधान कर रहा है उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश होगा तभी वो यज्ञ कर पाएगा। यज्ञ प्रदर्शन की चीज नहीं है, प्रभु दर्शन की चीज है। समर्पण का भाव यदि आएगा तो सच्चा यज्ञ हमारा संपन्न होगा। इसलिए कहा है दातृत्व आदि श्रेष्ठ गुण से युक्त हो। जिस प्रकार सूर्य अपने समीपवर्ती चंद्र, नक्षत्र आदि को भी शोभायमान करते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति धन, संपत्ति, ऐश्वर्य से परिपूर्ण है वही बड़े बड़े याग कर सकता है। यज्ञ करने वालों को यज्ञ की सिद्धि के लिए संपत्ति भी जो है उपार्जन करनी चाहिए। संपत्ति तो आनी चाहिए। वयम श्याम पतयोरैणा, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। अपनी संपत्ति यज्ञ के कार्य में लगानी चाहिए। जब संपत्ति की प्राप्ति हो गई है तो यज्ञीय कर्मों में लगाएं, क्योंकि ये जितना जितना हम अपने सामर्थ्य का, अपनी विद्या, अपने विवेक और धन संपदा का जितना जितना हम लोक कल्याण में लगाएंगे, उसका उपयोग करेंगे, उतनी उतनी हमारी आत्मोन्नति होगी, उतनी उतनी हमारी आध्यात्मिक गति होगी। इसलिए संसार का जो सामर्थ्य है वो त्याग में है। त्याग से ही व्यक्ति महान बनता है, त्याग से ही राष्ट्र महान बनते हैं। ठीक है, कोई आज महाशक्ति बना हो, लेकिन वह महाशक्ति भी जब प्रलय आती है तो दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो जाता है। भारत आदिकाल से, प्राचीन काल से दातृत्व का भाव उसमें था, आज है, हमेशा रहेगा। इसलिए ये विश्व का गुरु था और गुरु है, गुरु रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, जो हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे लोगों के अंदर कमियां हैं,
वो यज्ञीय भावना को नहीं समझते हैं और जिससे भटकाव आ जाता है और वो अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से कभी कभी राष्ट्र को भी शर्मसार करते हैं। तो जैसे यहां पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे सूर्य अपने आसपास के चंद्र और अनेक नक्षत्रों को भी प्रकाशित करता है, वैसा देदीप्यमान हमारा आचरण होना चाहिए, वैसे हम प्रकाशित हों। ऐसी स्थिति में ही हमारा यज्ञ संपन्न हो सकता है। और व्यक्ति प्रकाशित कब होगा? जब आत्मबल, शरीर बल, धन बल, जन बल से युक्त होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रकाश पुंज चारों ओर फैलेगा। कोई रोक नहीं सकता, उसके विजय रथ को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए यज्ञ करने वालों को यज्ञ की सिद्धि के लिए संपत्ति भी उपार्जन करनी चाहिए और संपत्ति वालों को अपनी संपत्ति यज्ञ कार्य में लगानी चाहिए। यज्ञ में लगी संपत्ति पुनः संपत्ति की वृद्धि के लिए होगी और साथ ही जो व्यक्ति संपत्ति पाकर के अभिमानी होगा, मनुष्य को मनुष्य न समझेगा, निश्चित रूप से वो दरिद्र बन जाएगा। धन संपदा मिली है तो उसका लोक के दीन दुखियों के सेवा में उसको लगाएं, उनको जो है इस प्रकाश पुंज से प्रकाशित करें, उनके अंदर भी सामर्थ्य आए। बचपन में बहुत ये गीत सुनते थे, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में जो मिले दीन दुखी, राह में मिले जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा, ज्ञान की गंगा हम बहाते चले और ज्योति से ज्योति जलाते चले। अर्थात मैं प्रकाशित हूं तो मेरा कर्तव्य है मैं दूसरों को भी प्रकाश से युक्त करूं। कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं, ज्ञान मिला तो चुपचाप इसको अपने अंदर रखो, सबको मूर्ख बनाते रहो। अगर सब लोग जान जाएंगे तो फिर मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे परोपकारी होते हैं कि नहीं, ये जो कुछ भी ज्ञान मेरे अंदर है, जो कुछ भी सामर्थ्य, धन, संपदा, ऐश्वर्य का है, वो मेरा नहीं है, इस संसार से मिला है, गुरुजनों से मिला है, ऋषि मुनियों से मिला है, माता पिता से मिला है, तो मेरा कुछ तो है नहीं। तो सब संसार से मिला है तो संसार में ही इसको लगाना चाहिए। संसार के लोक में वो लोग लगाते हैं तो वह दरिद्रों का आश्रय बने। और अगली बात क्या कही, जिस प्रकार पृथ्वी सबका आश्रय है, इसी प्रकार संपत्ति वालों को सबको आश्रय देने वाला बनकर के यज्ञ का अधिकारी बनना चाहिए। अन्यथा जिस व्यक्ति का बाह्य संसार के साथ संबंध दुष्ट है, वह यज्ञ करके सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और उसका स्वाहा स्वाहा करना केवल प्रलाप है, केवल दिखावा है कि वो स्वाहा स्वाहा तो कर रहा है, लेकिन मन के अंदर गंदगी भरी हुई है। इसलिए संसार के दीन दुखियों का कभी भी तिरस्कार न करें, कभी भी तिरस्कार न करें, उनकी कभी उपेक्षा न करें, सदैव उनको उठाने का, उबारने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जीवन सफल बनेगा। और अगली बात क्या कही इसमें, देवयजनी, देवयजनी जहां देव अर्थात विद्वान यज्ञ करते हैं अथवा जहां देवों अर्थात विद्वानों का सत्कार होता है, इस प्रकार की है पृथ्वी भूमि, तस्या उस तेरे ऊपर मैं अग्नि का आधान करता हूं। जहां देवों विद्वानों का सत्कार होता है, विद्वानों का सत्कार यदि नहीं होगा, उनका तिरस्कार होगा, अपमान होगा, तो वो लोक की दृष्टि से भी कल्याणकारी नहीं है, परलोक की दृष्टि से भी कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि जो अतिथि देवो भव कहा है ना, जो विद्वान है, धर्मात्मा है,
दूसरों का हित करने वाले हैं, वो सच्चे अतिथि हैं। अतिथि यज्ञ में हम उसकी चर्चा करेंगे विशद रूप से। यज्ञ वहां ही सफल होता है जहां लोग वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करके मंत्रों के अर्थ को समझते हुए यज्ञ करते हैं। मंत्रों के अर्थ को भी समझें। अच्छा, कुछ लोग फिर परेशान हो जाते हैं, क्या करें, हम यज्ञ तो करना चाहते हैं लेकिन हमको मंत्र ही नहीं आते तो इसलिए यज्ञ नहीं करते, तो वो और भयावह स्थिति हो जाती है। अरे कोई एक मंत्र आ जाए, यदि पूरी आपको विधि नहीं आती है, पूरे मंत्र नहीं आते हैं, तो कम से कम 1-2 मंत्र तो आने चाहिए। अच्छा चलो 1-2 मंत्र भी नहीं आते, स्वाहा स्वाहा तो आता है, ओम स्वाहा करके भी आप इसको कर सकते हैं। पहले घरों में माताओं को तो कुछ नहीं आता था, लेकिन एक नियम उनका पक्का था, क्या? जैसे भोजन बन जाए, पक जाए, तो वो तुरंत चूल्हे में भोजन, अभी भी गांव में बनता है, चूल्हे में भोजन बनाते थे। उपले या अंगार में चावल, रोटी, घी, गुड़ या चीनी जल्दी से मिलाया और 5 आहुति उसमें डाल दी, और उसके बाद ही भोजन लोग घर के कर सकते थे। तो कम से कम ये परंपरा तो होनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा सकारात्मक वातावरण बनता है। तो यज्ञ के मंत्रों को अगर आता है, सामर्थ्य है, तो ये मंत्र बोले और मंत्रों के अर्थ सहित इसका विधान करें, इसका जो है आचरण करें, अर्थात इसको अपने जीवन में उतारें और वह शुद्ध हो। शुद्ध मंत्रों का अभी तो बहुत सुविधा हो गई, मोबाइल पर सुन सकते हैं आप, जो है रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। गूगल पर सर्च करेंगे तो अनेक मंत्रों का भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण करें, अशुद्ध रट करके बिना अर्थ जाने बेढंगे ढंग से कभी भी यज्ञ नहीं करना चाहिए। जो कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हो तो ऐसे ही कर सकते हैं। अथवा वहाँ यज्ञ सफल होता है जहाँ विद्वानों का आदर सत्कार है। जब विद्वान का सत्कार होगा तब विद्वानों की वृद्धि होगी। यज्ञ आदि के स्वरूप को ऋषियों ने साक्षात्कार किया है, वे परंपरा से सुरक्षित रहेंगे। और जब विद्वान और अविद्वान एक दृष्टि से देखे जाएंगे तब विद्या का जो है नाश यज्ञ के स्वरूप और उन यज्ञों के साक्षात्कार नष्ट हो जाएंगे। अर्थात जैसे को तैसा ही देखना है। विद्वान है तो विद्वान के जैसा उसका व्यवहार करना है, अगर मूर्ख है वो तो उसके साथ वैसा व्यवहार करना है। या विद्वान को नीचे कर दिया, मूर्ख को ऊपर कर दिया, तो फिर आकाश पाताल हो गया, तो फिर सदगति की प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञों के साक्षात्कार नष्ट हो जाएंगे, तब यज्ञ को व्यर्थ ही समझकर के जनता उसे छोड़ देगी। तो यज्ञ के लिए हमको यथा योग व्यवहार भी सीखना है और ऐसा ही जीवन में उतारना है। हम यज्ञ को समझते समझते, इस यज्ञ विधि को समझते समझते, देव यज्ञ की विधि को समझते समझते अपने अंदर देवत्व के गुणों को समाहित करें। ये इसका सार है। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको अपने आप अपने अंदर उसका आधान करें। तो ऐसे पावन संकल्पों के साथ अभी की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।